हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 मैथ प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 9 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 8 करा दी हैंगी। तो मेरे भाई, अब आपके एग्जाम के आखिरी 9 दिन रह गए मेरे भाई आज से। तो अब हमारी जंग बच्ची मेरे भाई 9 दिन की, तो हम इससे अच्छे से लड़ेंगे मेरे भाई और तैयारी अच्छे से करेंगे। तो मेरे भाई, मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे मैथ की 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी क्लास में नए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, स्वरूप को 1600 रुपए अंकित मूल्य वाली एक घड़ी के लिए दो ऑफर दिए जाते हैं। या तो वह 20% की दो क्रमिक छूट ले सकता है, या एक के बाद एक 30% और 10% की दो छूट ले सकता है। यदि स्वरूप उनमें से बेहतर योजना का चुनाव करता है तो वह कितनी अधिक बचत कर सकता है। तो देखना मेरे भाई, अगर वो 20% की दो क्रमिक छूट लेगा तो उसे छूट कितनी मिलेगी। तो यहां कर दो आप 20+20 -20 × 20 बटे में 100। ये आपका होता मेरे भाई क्रमिक छूट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा आपका 40, यहां 0 कट जाएंगे तो आपका आएगा ये 4। तो 4 में 4 जाएगा तो बचेगा आपका 36%। और अगर मेरे भाई वो 30% और 10% की दो क्रमिक छूट लेता है तो छूट क्या होगी उसकी, 30 और 10 हो जाएगा 40, माइनस 30 की गुणा हो जाएगी 10 हो जाएगा आपका 300, भाग करूंगा 100 से 0 कट जाएंगे तो आपका यहाँ से आएगा 37%। तो मेरे भाई छूट आपकी कौन सी वाली अच्छी होगी, ये वाली बढ़िया होगी 37%। तो हमसे बोला है कि वह कितनी अधिक बचत कर सकता है। अगर मेरे भाई वो ये वाली छूट ना ले, ये ले, तो कितनी बचत करेगा मेरे भाई, तो यहाँ पे बचत करेगा वो 1% की। तो 1600 का आपका 1% क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 16, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा मेरे भाई थोड़ा लेंदी हैगा, तो इसे हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, इससे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 रुपये है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखना फ्रेंड्स, जो आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या होता है मेरे भाई, आपका एसपी और सीपी का अंतर आपका प्रॉफिट होता है। ये आपको दे रखा है 1800 रुपये। ठीक है, और परसेंटेज में दे रखा है आपका 20%। तो मेरे भाई से करूंगा 20% भाग, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 2×18। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा पर विपरीत शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, ये आपका हैगा एक त्रिभुज। ठीक है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहाँ से लंब डाला गया मेरे भाई आपके इस भुजा पे 5 सेंटीमीटर वाली पे। तो मेरे भाई इसकी लंबाई क्या होगी इस वाले की, तो मेरे भाई यहाँ कर देंगे हम 3×4 12 और भाग कर देंगे 5 से, तो आपका आ जाएगा 5×2 = 10, 5×4 = 20, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, कुछ धनराशि को रवि, रीता और राहुल के बीच इस अनुपात में बांटिए कि 5 रवि का हिस्सा बराबर 3 रीता का हिस्सा बराबर 11 राहुल का हिस्सा हो। तो रवि रेशो रीता रेशो राहुल की धनराशि का अनुपात डैश के बराबर है। तो यहाँ पे आपका रवि है, रीता है और आपका राहुल दे रखा है। ठीक है, और इनका जो दे रखा है ये 5 बराबर 3 बराबर 11 दे रखा है। तो अगर हमें निकालना रेशियो मेरे भाई, तो ले लूंगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा इनका, तो एलसीएम आपका आ जाएगा यहाँ से 165। ठीक है, लोगे आप तो एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 11 और 3 का लोगे 33 आएगा। फिर गुणा कर दो आप 5 की, तो आपका आ जाएगा 165। 5 से भाग करूंगा हो जाएगा आपका कितने, 5×3 = 15, 5×3 = 15। 3 से भाग करूंगा इसके लिए तो कितना आया, 3×5 = 15, 3×5 = 15। 11 से भाग करूंगा 11 कम 11 11×5 = 55। तो आपका ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, ट्राइंगल ई एफ जी में एक्स वाई पैरेलल हैगा एफ जी के। तो चतुर्भुज एक्स एफ जी वाई का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर है। यदि ई एक्स रेशो एक्स एफ बराबर 2:3 है तो ट्राइंगल ई एक्स वाई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका देखो मेरे भाई एक ट्राइंगल हैगा, ये आपका ई एफ जी है। कहा गया है एफ जी के पैरेलल आपका एक्स वाई है, और हमसे कहा गया है जो आपका ई वाला एरिया जो हैगा इसका दे रखा है कितना एरिया है, इस वाले पार्ट का दे रखा एरिया हमारा हमें कितना 44।
तो मेरे भाई और हमसे कहा गया ई एक्स जो है आपकी ई एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक ई एक्स कितनी है, 2 है, और आपकी एक्स एफ 3 है मेरे भाई। तो पूरी कितनी हो जाएगी आपकी ई एफ, ये 5 हो जाएगी। तो मेरे भाई जो आपकी साइड एक्स वाई ई एस का रेशियो क्या होगा, ये 2 होगा। ऐसी मेरे भाई बात करूं मैं आपका, इस एफ जी का रेशियो क्या होगा, इस एफ जी का रेशियो कितना होगा, ये 5 होगा। तो जब मेरे भाई मुझे इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना बड़े वाले का, तो करूंगा 5 का स्क्वायर, तो आएगा 25। और जब मुझे इस छोटे वाले ट्रायंगल का चाहिए एरिया, तो मेरे भाई कर दूंगा मैं 2 का स्क्वायर, तो आएगा आपका 4। अब मुझे चाहिए मेरे भाई इस वाले का एरिया, तो इसका रेशियो क्या होगा आपका, तो 25 में से कर दो आप 4 माइनस, तो बच्चे को आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट माइनस कर दो, तो आपका जाएगा 21। ये हमें दे रखा है कितना, 44 दे रखा है। तो हमसे पूछा हैगा कि इसका एरिया क्या होगा छोटे वाले पार्ट का। तो मेरे भाई क्या करेंगे हम, 28 से डिवाइड करेंगे 44 को और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 4 16, 4 4 16 117। और जब मैं डिवाइड करूँ 20 में, तो कितना आएगा आपका यहाँ से 176 डिवाइड 21, तो 21 अट्ठे 8 कम 8, 8 दूनी 16, यहाँ आपका 8 आएगा लगेगा 0.0, तो जाएगा आपका ये 3 बार में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका अप्रोक्स में आएगा 8.3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर है, पीटी की लंबाई ज्ञात कीजिए जहां एस टी पैरेलल है क्यू आर के। तो कहा गया है पी एस बराबर 6 सेंटीमीटर और क्यू एस बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो ये आपका एक त्रिभुज हैगा, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। हमसे कहा गया जो आपका पी आर है वो 10 दे रखा हैगा, और एस टी क्या है भाई, क्यू आर के पैरेलल है इस तरीके से, एस टी, ठीक है। और कहा गया है पी एस, जो आपका पी एस जो है, पी एस आपका दे रखा है 6, और क्यू एस दे रखा है हमें 14। तो मेरे भाई हमें निकालना क्या, हमें निकालना है यहाँ पे आपका पीटी की लंबाई। तो पीटी आप एक्स मान लो मेरे भाई, तो ये पूरा आपका पी आर कितना 10 है, और पीटी मैंने एक्स मान लिया, तो आपका टी आर क्या होगा, टी आर आपका हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो मेरे भाई बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। अगर हमें ये निकालना है तो देखो 6 अपॉन लिखेंगे ये वाला एक्स नीचे, इक्वल लिखेंगे आपका ये 14 अपॉन में एक्स माइनस, सॉरी 10 माइनस एक्स, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये आपकी एक मेरे भाई थ्योरम है। ऐसे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हो जाएगा 6 ढाई 60, और 6x हो जाएगा बराबर 17, एक हो जाएगा 17, 17 नहीं हो जाए 14, 14x हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका उठ के जाएगा उस साइड, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का है, तो भाई हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 20x, 20 से डिवाइड करूंगा तो आपका जाएगा 3 टाइम में, तो आपका x आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया क्रमशः 310 और 330 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर हैं। वे समांतर पटरियों पर क्रमशः 130 किलोमीटर घंटे और 158 किलोमीटर घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, इस तरीके से बढ़ रही हैं, ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में, सेकंड में पार करेंगी। तो देखना मेरे भाई, हमें चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, पहली वाली ट्रेन की लंबाई, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई का सम, और मेरे भाई जो आपकी रेलगाड़ी का डिस्टेंस जो हैगा, जो डिस्टेंस पे है वो, उसका भी सम करेंगे, तो आपका जाएगा डिस्टेंस यहाँ से 6 3 9 और 1 10 हासिल 1 1 2 3 2 5 5 और 3 8, तो आपका डिस्टेंस आएगा 800 मीटर। और आपकी यहाँ पे स्पीड मेरे भाई क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगी प्लस, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8, 3 और 5 आपका 8 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो इसे कर दिया मैंने प्लस, ठीक है। अभी आपकी स्पीड किसमें, किलोमीटर घंटे में, हमें यहाँ से देना मीटर सेकंड में, सेकंड में यहाँ से देना मेरे भाई, तो इसे कर दूंगा मीटर सेकंड में, 5/18 से कर दूंगा भाग, तो जाएगा ये 18 कम 18, 18 छिंग 108, 16 पंजे आपका हो जाएगा 80, 80 से जाएगा ये 810 बार में, तो आपका आंसर आएगा 10 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया हैगा एक महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं, वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडों के 20% अंडे और मिला लेता है, और अगले दिन के अंत में 20% अंडे बेच देता है। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है और तब उसके पास 1024 अंडे बचते हैं, तो निम्न में से बी का मान किसके बराबर है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे स्टार्टिंग में उसके पास 500 अंडे हैं, तो 500 अंडों में से 20% अंडे वो बेच देता है, तो कितने बचते हैं आपके, उसके पास 80% बचते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह को, ठीक है, अगले दिन सुबह को वो 20% अंडे और मिला लेता है, तो मेरे भाई ये आपको हो जाएगा 100 + b/100।
ये आपके और मिला लेगा, ठीक है। फिर मेरे भाई अगले दिन अंत में 20% अंडे बेच देता है, तो कितने बचेंगे, 80% बचेंगे यहाँ पे। लेकिन मेरे भाई यही पैटर्न चलता है आपके 3 दिनों तक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 दिन 2 दिन हो गया, फिर अगले दिन क्या होगा मेरे भाई, वो फिर से आपका क्या करेगा, 20% जोड़ लेगा उसमें अंडे, ठीक है। फिर मेरे भाई वो शाम को क्या करेगा, आपके 20% अंडे बेच देगा, तो बचेंगे 80%, ठीक है। तो अब हमें दे रखा है ये अंडे कितने हैं आपके, 1024 हैं, ठीक है। देखना मेरे भाई, उसने सुबह आपके अंडे जोड़े, मतलब अंडे 120% जोड़ दिए, फिर बेच दिए मेरे शाम को, फिर उसने सुबह जोड़े फिर बेच दिए। तो यहाँ पे 1 2 और ये हो गया आपका 30 दिन, ठीक है। 3 दिन आपके हो चुके हैं, तो 3 दिन तक चलता है काम इस तरीके से मेरे भाई। अब कर देंगे इसे सॉल्व, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखना 1 2, 1 0 कट जाएंगे, यहाँ पे एक कटेगा, ये कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, फिर आपका इस वाले 0 0 कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आएगा 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, ये बन जाएगा इस तरीके से। अब मेरे भाई इस 8 से कर दो, इसे भाग के जाएगा, 8 एकम 8, बचेगा यहाँ पे 2, 8 दूनी 16 और 8 टू जाएगा 64, ठीक है। फिर जाएगा आपका 8 से 8 एकम 8, 8 6 48, 4 से जाएगा आपका 4 चौक 16। तो यहाँ बचेगा आपका, देखना 100 प्लस बी मल्टीप्लाई 100 प्लस बी इक्वल मेरे भाई, ये जो आपके लिखे ना 100 ये जाके मैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा आपका यहाँ पे 40,000 इस तरीके से। तो अब देखना मेरे भाई, हमें निकालना है बी क्या होगा। तो अब मैं रखूंगा यहाँ से ऑप्शन, तो अगर देखूं मेरे भाई, अगर मैं आपका ऑप्शन नंबर 4 रखता हूँ बी की जगह, तो यहाँ आपका 200 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 200 हो जाएगा मेरे भाई। और जब मैं गुणा करूंगा इनकी, तो आपका कितना आएगा, देखो 40,000 आएगा। तो मेरे भाई इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, इसमें हम करेंगे ऑप्शन रख के, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, यदि रेखाओं x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 1 का प्रतिच्छेद बिंदु y बराबर के x प्लस 5 पर स्थित है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं रखता हूँ आपका x यहाँ पे 1 और y रखता हूँ 1 और प्लस करूँ तो आपका बन जाएगा 2, और अगर मैं रखता हूँ मेरे भाई यहाँ पे आपका 1 तो बन जाएगा 2, बन जाएगा 2 माइनस 1 तो आपका ये बन जाएगा 1। तो मेरे भाई आपकी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 सेटिफाई कर रही है, तो रख दो यहाँ पे, वैल्यू पुट कर दो, तो y आपका 1 हो जाएगा इक्वल k मल्टीप्लाई x, मतलब k मल्टीप्लाई 1 होगा, तो हो जाएगा k प्लस 5, प्लस का 5 को उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 5 में से बन जाएगा तो बचेगा आपका माइनस का 4, तो k आपका आ जाएगा माइनस का 4, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 6:7 है और इसका आयतन 792 है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो देखना मेरे भाई, जो आपका एक बेलन हैगा उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। तो सीधे निकाल दो मेरे भाई, इससे कोई मतलब मत रखो मेरे भाई, ठीक है, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आपका पाई होता है 22/7, और देख लो यहाँ पे जो आपकी जो मेरे भाई आर है वो दे रखी रेशियो में 6, इसे मान लो आप 6x, और यहाँ दे रखी है आपकी एच कितनी 7, तो इसे मान लो आप 7x। तो यहाँ ये बन जाएगा आपका 7 7 कट जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आ जाएगा 2, 12 दूनी 24 26, तो आपका आ जाएगा 264x²। तो देखना मेरे भाई, जो आपका ऑप्शन होगा ये आपका 264 का मल्टीपल होगा। तो देखो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 हैगा आपका x का मल्टीपल, इसका मतलब मेरे भाई x की वैल्यू आपकी 1 होगी, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपको जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, दिया गया लाइन ग्राफ पिछले वर्षों में कंपनी एक्स और वाई द्वारा निर्मित स्कूटरों की संख्या 1000 में दर्शाता है। कहा गया दी गई अवधि में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित स्कूटरों की औसत संख्या कितनी है। तो देखना मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन आपके ग्राफ के हैं उसे हम करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया हैगा, एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष आय का 4/13 भाग परिवहन पर खर्च करता है। वह कुछ अन्य खर्च करता है, लेकिन प्रति माह 6,300 बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष के 20% के बराबर है। तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो देखना मेरे भाई, जो आपका भोजन पे और आपका परिवहन के खर्च कर रहा है, इसके खर्च करने के बाद आपके 20% के बराबर क्या है मेरे भाई, 6,300 है। तो मेरे भाई 20% के बराबर क्या है आपका, ये 6,300 है। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं आपका इस 35% और 4/3% की वैल्यू, ठीक है, इनका सम। तो ये डिवाइड कर दूंगा, ऐसे जाएगा आपका 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, और साथ में जाएंगे आपके 2 0 यहाँ पे, क्योंकि 100 से जाएगी मल्टीप्लाई।
तो अब मेरे भाई मैं मान लेता हूँ उसकी आय जो है एक्स है वो इसका 35% भोजन में खर्च करता है। तो कितने बचेंगे उस पर बचेंगे आपके 65% बचेंगे। फिर मेरे भाई वो आपका 4/13 भाग परिवहन में खर्च करता है। तो 13 भाग है मेरे भाई, 13 में से 4 खर्च कर देगा तो कितना बचेगा उसके पास, तो बचेगा 9/13 भाग। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा किसके बराबर, 31,500 के बराबर आ जाएगा। तो आपका देखना मेरे भाई, यहाँ से 13 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कटेगा आपका 5×31, 5×3 = 15। ये जाएगा आपका 9 से 7 बार में, 7×7 = 63। और ये 100 की गुणा तो बन जाएगा आपका यहाँ से आय कितनी, 70,000, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है 428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या कितनी है। तो हमें अंकों की संख्या निकालनी है कितनी है। ठीक है, तो देखना मेरे भाई 1 से लेके 9 तक आपके कितने अंक होंगे, 1 अंक होगा। ठीक है, तो 9 एकम 9। फिर मेरे भाई आपका 10 से लेकर के 99 तक 2 अंक होंगे। तो मेरे भाई अगर मैं इस 99 में से 9 माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका यहाँ पे 90। तो 90 में कर दूंगा आपकी 2 की गुणा, क्योंकि आपके 90 अंक 90 नंबर में 2 अंक होंगे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 180। ऐसे ही मेरे भाई 100 से लेकर के आपके 428 तक कितने, 3 अंक होंगे। तो देखना मेरे भाई 428 में कर दूंगा 99 माइनस, तो कितना आएगा आपका, यहाँ से आएगा 9 और 2 3, 329 आएगा। इसमें कर दो आप 3 की गुणा, क्योंकि इसमें 3 अंक होंगे। तो हो जाएगा 3 निम 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8 और 3 3 9। तो अब कर दो से प्लस, तो आपका बन जाएगा 9 7 16 हासिल 1, 8 8 16 17 हासिल 1, 9 10 और 1 11। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया 10 मीटर व्यास वाले एक गोले के बाह्य पृष्ठ को 80/पाई रुपए की दर से पेंट किया गया, पेंटिंग की लागत कितनी है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे मैं दे रखा व्यास, तो आपकी रेडियस क्या होगी, त्रिज्या, ये आपकी हो जाएगी 5 मीटर। तो आपके जो गोला है मेरे भाई उसके बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये मतलब इसका फॉर्मूला होगा आपका πr/4πr²। तो बन जाएगा 4 गुणा पाई लिखेंगे ऐसी, और आर कितना आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे आपका 80/पाई से। तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, हो जाएगा आपका 25 चौक 100, और 100 की गुणा आपकी 80 से होगी, तो आपका हो जाएगा 800, मतलब 8,000 जाएगा, सॉरी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया जून में रोहित के बैंक खाते का बैलेंस 25 दिनों के लिए 5,000 रुपए, 2 दिनों के लिए 20,000 रुपए और 3 दिनों के लिए 15,000 है। तो जून में रोहित के बैंक खाते में औसत बैलेंस कितना था। तो मेरे भाई जो आपको बैलेंस दे रखा है, ये दे रखा 25 दिन का औसत, जो हम इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है मेरे भाई। तो हम यहाँ करेंगे 25 से 5 में गुणा, तो जाएगा आपका 25 पंजे 125। तो आपका आ जाएगा ये योग, ठीक है, 25 दिन का। 2 से करेंगे गुणा 20 में, तो आपका हो जाएगा 40,000। फिर करूंगा 3 से गुणा 15 में, तो आपका हो जाएगा ये 4500। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10 हाजिर लग जाएगा, 1 4 4 8 9 10 और 11 हाजिर लग जाएगा आपका एक। तो आपका ये आ जाएगा 21,000। कहीं गलती हुई क्या मेरे भाई, यहाँ 25 पंजे 125 और 2 दूनी 4 40,000, यहाँ गलती हो गई मेरे भाई, थोड़ी मिस्टेक हो गई, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 40,000, यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 4500 आपका आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 005 5 4 9 6 1। अब मेरे भाई अब मुझे बताओ जून में दिन कितने होते हैं, 30 होते हैं मेरे भाई, तो 30 से कर दो भाग, तो आ जाएगा ये औसत आपका 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 पंजे 15। तो आपका आंसर आएगा 5650, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखना मेरे भाई ये भी आपका तालिका संबंधित क्वेश्चन है, इससे चलो कर लेते हैं हम। अब सारे ही कर लेते हैं यार, करने ही है सभी। तो क्वेश्चन में कहा गया तालिका में एक राज्य में EMCET परीक्षा में जिलेवार उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण 1000 में होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। मेरे भाई उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास, आपको याद रखना है, ठीक है ये। तो वर्ष 2016 में उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत कितना हैगा। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे आपके उपस्थित ऊपर नीचे कितने कौन से आपके पास वाले हैं, और इधर भी आपके ऊपर उपस्थित है नीचे पास वाले मेरे भाई। तो आपके पहले कर लेंगे उपस्थित लोग कितने प्लस कर लेंगे, तो 55 और 35 48 और 50 और 55 और 60 कर लो प्लस, तो हो जाएगा आपका 5 8 13 13 5 18 18 5 23 लग जाएगा 2 2 5 7 7 3 8 7 3 10 10 और 4 14 14 5 19 19 और 5 24 24 6 30। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 303, ठीक है। अब मेरे भाई पास कितने लोग हुए हैं,
तो प्लस वाले देखो, इन्हें कर लो प्लस, 9 और 7 16, 16 और 6 कितना होता है आपका 22, 22 और 2 24, 24 25 26, हासिल दो 2 3 3 2 5 5 3 8 8 2 7 7 2 9 9 और 4 कितना होगा आपका 13। अब मेरे भाई बताओ ये 303 का 136 कितना परसेंट है? तो यहाँ से बन जाएगा आपका 13,600 से भाग करो 303 से तो आपका आएगा 5 में जाएगा, 5 या 15, 5 या 15। यहाँ कोई गलती हो गई लग रहा है मेरे भाई, गलती हो गई यहाँ पे, आपकी गलती हो गई यहाँ पे। 9 और 7 कितना होता है आपका? 9 और 7 आपका 16 हो जाएगा, 16 और 6 22, 22 23 24, 24 25 26, 26 का 6 लग जाएगा 2, 2 3 3 2 5 5 3 8 8 9 10 10 11 12, 12 और 4 16 होगा। ये यहाँ गलती हो गई, तो यहाँ से आपका बचेगा 5 4 1, लगाओ जीरो मेरे भाई। अभी जाएगा आपका 4 बार में, तो आपका आ जाएगा 54 पॉइंट कुछ, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है एक धनराशि 5% वर्ष की वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6,600 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले देखो आपको 4 साल में ब्याज कितना मिलेगा। तो 5 चौक 20, 20% ब्याज मिलेगा। तो अगर मैं 100 में जोड़ देता हूँ 20%, तो आपका हो जाएगा 120। तो ये बन जाएगी आपकी धनराशि ये वाली। तो इसे आप भाग कर दो इससे 120%, तो आपका यहाँ से बन जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। अब कर दो आप 100 से गुणा, तो आपका आ जाएगी राशि ये 5500। ठीक है, तो देखना मेरे भाई आपको आंसर हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 19 है ना, ये क्वेश्चन गलत लग गया यार। यहाँ पे आपका आंसर ये होगा, ठीक है, 5500। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ लग गया गलती से, जो कि मैंने यहाँ लगाया है, हाँ यहाँ लगाया है, इसका इंग्लिश वाला रह गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए और 20% अवैध मत थे। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या थी? तो देखना मेरे भाई, टोटल वोट आपके 7500 हैंगे, इसमें से 20% क्या है आपके वैध मत है मेरे भाई, अवैध मत हैं। तो वैध कितने होंगे आपके? 80% होंगे। अब पहले व्यक्ति को 65% वोट मिले हैं, तो जो आपका हारा है उसे कितने वोट मिले होंगे? तो उसे मिले होंगे आपके 35%। 100 में से कर दो माइनस, तो यहां से आपका आ जाएगा 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पे, फिर ये कट जाएगा आपका 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 चौका 8, तो जाएगा 7 चौका 28। तो 75 गुणा जब आप 28 करोगे तो आपका आंसर आएगा 2100, ऑप्शन नंबर 1 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया यदि √13 साइन थीटा इक्वल 2 है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल 2 अपॉन √13। तो साइन आपका होता है लंब बटा कर्ण, तो आप निकालेंगे आधार, आधार आपका आएगा 3। ठीक है, अब मेरे भाई पुट कर दो, वैल्यू हो जाएगा 3 गुणा tan होता है आपका लंब बटा आधार। तो लंब कितना आपका 2 है, आधार कितना 3 है। ऐसी मेरे भाई यहाँ पे आपका √13 साइन होता है लंब बटा कर्ण, 2 बटा √13 हो जाएगा ये। यहाँ हो जाएगा √13 गुणा कॉस होता है आधार बटा कर्ण, और ये आपका हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ये कट जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2 और 2 4, और 3 में से यहाँ पे साइन माइनस का, सॉरी 3 में तो हो जाएगा बचेगा 1, तो आपका आंसर 4 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो मेरे भाई ए करता 12 दिन में, बी करता 15 और सी करता 20 दिन में। तो ले लेंगे यहाँ से हम एलसीएम, जो कि आ जाएगा आपका टोटल वर्क 60। 12 से जाएगा 5 बार में, 15 से जाएगा 60 4 बार में, 20 से जाएगा 60 3 बार में। तो ये आ गई तीनों की एफिशिएंसी। इन्हें प्लस कर दो, 5 4 9 और 3 12 कर दो, 12 से भाग, तो 60 को जाएगा 5 बार में। 5 दिन में काम कर देंगे ये लोग। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर सीधी रेखा AB और AC से क्रमशः बिंदु P और Q पर मिलती है। यदि AP QC के बराबर है, AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो AQ की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो CQ की लंबाई कितनी होगी? देखना मेरे भाई, आपका एक ट्राइंगल हैगा ABC, कहा गया है PQ क्या है मेरे भाई, आपके समांतर हैगा। ठीक है, BC के, और मेरे भाई हमसे कहा गया है
कि जो आपका AP है वो बराबर QC के, तो मान लो आपका AP x हो तो QC क्या होगा, ये भी आपका x होगा। मेरे भाई AB हमें दे रखी है 12, पूरी AB दी है 12, और AQ हमें दी है 2। तो हमसे पूछा गया है CQ क्या होगा मेरे भाई, CQ। तो देखना मेरे भाई, अगर आपकी पूरी AB 12 है और AP कितनी x है, तो आपकी PB कितनी होगी, तो 12 में से कर दो x माइनस, तो आपका हो जाएगा 12 माइनस x। तो यहां से बन जाएगा x/2 बराबर, ये आ जाएगा आपका 12 माइनस x बटे ये x। मैंने आपको बताया, अब क्रॉस से क्रॉस मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका यहाँ से x² इक्वल 12 दूनी 24 माइनस 2x। मेरे भाई अब आप मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 4 मान लो, तो क्या हो जाएगा आपका 4 × 16 और 24 माइनस 4 2 जा 8। तो यहाँ से देखो बन गया इक्वल 16। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया L और M क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं और BC 12 सेंटीमीटर है, तो LM BC के पैरेलल है, तो LM क्या होगा। देखो BC आपको दे रखा है 18, तो LM पूछा मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से देखो ABC, ठीक है, और ये पैरेलल है आपका LM इसके, और ये हमें दे रखा है कितना, BC दे रखा है 18, तो LM कितना होता है, LM हो जाएगा इसका हाफ 9, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 करना भी सिंप्लीफाई, तो यहाँ बन जाएगा आपका 3/2 मल्टीप्लाई 11/5, यहाँ से 25 25 गया तो 44, तो मल्टीप्लाई 4/5 हो जाएगा, ये भी आपका मल्टीप्लाई 15/33 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 5 3 15 हो जाएगा, 3 जाएगा आपका 11 टाइम में, 11 से कट जाएगा, और आपका 2 से कट जाएगा ये 2 टाइम में, तो हो जाएगा 3 दूनी 6/5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है दिए गए पाई चार्ट 5 अलग अलग महाविद्यालयों ABCD और E में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के वितरण को दर्शाते हैं। कहा गया महाविद्यालय A और B में कितने छात्र स्नातक स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं। तो स्नातक आपके हैंगे 18,900। पूछा AB में, तो A में 18, B में आपके 19, प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 37। तो निकाल 37%, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 7 दिन 63, तो 3 देखो लास्ट में इसी में आएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब मेरे भाई कुछ क्वेश्चन रहेगा तो उन्हें भी कर लेते हैं। तो पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कहा गया हैगा दी गई अवधि में कंपनी X द्वारा निर्मित स्कूटरों की औसत संख्या कितनी है। तो आपकी X कौन सी ब्लू वाली लाइन है, तो ये आपका है 128, ये आपका 110, ये आपका 102, ये आपका 80 है, और ये आपका हैगा 109, लेकिन ये आपका ऊपर वाला 70 है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी लाइन इससे देखो ऊपर है। तो ये बन जाएगा आपका 8 2 10 10 और 9 कितना होता है आपका 10, 8 2 10 10 और 9 19, हासिल लगा 1 2 3 4 8 4 12 12 और 7 19, हासिल लगा 1 1 2 3 4 5 6। इसे भाग कर दो 1 2 3 4 5 6 से, तो आपका जाएगा 6 कम 6 6 कम 6 6 पंजे 30, 6 36 6 पंजे 30, तो आपका आंसर आएगा 1165 कुछ, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हैगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 रह गया हैगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलो मेरे भाई आप ले लो होमवर्क से, इसे करके देखना, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव हैगा लेकिन इतना टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक मैंने आपके लिए पूरे ही 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास समझ में आई हो और क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना। तो देखना मेरे भाई, मेरा फ़ोन भी डाउन हो गया, इस वजह से मैं क्वेश्चन ही आपको होमवर्क से दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप बताना कि आपसे हुआ नहीं हुआ, ठीक।